दोस्तों, क्या आप सभी को पता है दुनिया भर में हर साल भूकंप के छोटे बड़े झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को भूकंप के झटके तो महसूस होते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं, और उन्हें दूसरे लोगों से जानकारी मिलती है। कई देशों में बड़े भूकंप के कारण हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। दुनिया भर में कई इलाकों में जब भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। कोविड-19 महामारी को लेकर पूरी दुनिया एक तरफ तो डर और दहशत के माहौल में, और भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी यह कोविड-19 बहुत तेजी से फैला। यहाँ के सरकार और लोग भी इसको लेकर काफी सजग और गंभीर है। और इधर सोशल मीडिया पर प्राकृतिक आपदा आने जैसी कई खबरें वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नासा ने एक भविष्यवाणी की है, दिल्ली में जल्द ही भयंकर भूकंप आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में दिल्ली में आने वाले भयंकर भूकंप के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये भूकंप आते क्यों हैं और कैसे आते हैं ये भूकंप, और कैसे कर सकते हैं इससे बचाव। हमेशा की तरह आज भी मैं ज्ञान भर भर कर लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं मगदी फैक्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से 80% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते तो हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिए। नंबर 1, क्यों आता है भूकंप? पृथ्वी के आउटर लेयर में जब अचानक से हलचल पैदा होती है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। यह ऊर्जा पृथ्वी के सतह पर भूकंपी तरंगे उत्पन्न करती है जो भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट होती है। नंबर 2, भूकंप के कारण। भूकंप प्राकृतिक घटना या मानव जनित कारणों से हो सकता है। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं, जैसे भारी मात्रा में गैस प्रवास, पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मिथन, ज्वालामुखी भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण ऐसे मुख्य दोष हो सकते हैं। नंबर 3, कैसे मापा जाता है भूकंप को? भूकंप का रिकॉर्ड एक सिस्मोमीटर के साथ रखा जाता है जिसे हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। भूकंप का क्षण परिमाण पारंपरिक रूप से मापा जाता है या संबंधित और अप्रचलित परिमाण लिया जाता है। 3 या उससे कम परिमाण की रिएक्टर तीव्रता की भूकंप अक्सर इंटरसेप्टेबल होता है, और 7 रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। झटकों की तीव्रता का मापन विकसित मरकैली पैमाने पर किया जाता है। नंबर 4, भूकंप के प्रभाव। भूकंप से जान माल की हानि तो होती ही है और साथ में मूलभूत आवश्यकताओं में कमी आती है, और साथ ही रोग दोष भी बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा बड़े बड़े इमारतों, बांध, पुल, इन सबको ज्यादा नुकसान पहुंचती है, और उससे ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों को नुकसान पहुंचता है। जब भूस्खलन और हिमस्खलन होता है तब पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में क्षति का कारण हो सकता है, और विद्युत लाइन के टूट जाने से आग लग सकती है। और अगर भूकंप समुद्र के भीतर आती है तो इससे सुनामी आ सकता है, और भूकंप के क्षतिग्रस्त बांध के कारण बाढ़ आ सकता है। नंबर 5, इनसे बचा कैसे जा सकता है? सुरक्षित स्थान पर भूकंप रोधी मकान का निर्माण कराएं। समय समय पर आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लें और इसका पूर्वाभ्यास करें। इस आपदा से लड़ने के लिए एक किट बनाएं जिसमें रेडियो, जरूरी कागजात, टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, चप्पल, कुछ रुपए और कुछ जरूरी दवाएं हों। भूकंप आने पर बिजली और गैस का उपयोग बंद कर दें। भूकंप के दौरान टेबल, पलंग या मजबूत फर्नीचर के नीचे शरण लें, और संतुलन बनाए रखने के लिए फर्नीचर को कसकर पकड़ लें। और लिफ्ट का प्रयोग तो कतई ना करें। खुले स्थानों पर पेड़ और बिजली के तारों से दूर रहें, और मकान ध्वस्त होने के बाद उसके आसपास भी ना जाएं। और अगर आप कार के भीतर हैं तो उसी में रहें, बाहर ना निकलें। अब हम बात करते हैं दिल्ली में आने वाले भयंकर भूकंप यानी महाभूकंप के बारे में। दावा नासा के मुताबिक दिल्ली में भयंकर भूकंप आने वाला है। हकीकत यह है कि नासा ने अभी तक कोई ऐसी चेतावनी नहीं दी। क्या है वायरल मैसेज में दावा? आइए हम जानते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर यह शेयर किया जा रहा है कि 2021 के अंत तक दिल्ली के अंदर भयंकर भूकंप आने वाला है, और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 9.1 से लेकर 9.2 तक हो सकती है। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की वेबसाइट को इसका आधार बताया गया है। शेयर हो रहा है मैसेज इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैसेज में लिखा गया है कि नासा के आकलन के अनुसार बहुत जल्द दिल्ली में भयंकर भूकंप आने वाला है, जिसका केंद्र गुरुग्राम को बताया गया है। ऐसा विश्व के इतिहास में दूसरी बार होगा जब नासा ने इस तरह के जन धन हानि के बारे में बताया है। और साथ ही इस मैसेज में लिखा गया है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास रहने वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यह विस्तृत जानकारी www.nasaalert.com से ली जा सकती है। गौरतलब है कि भूकंप के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करने वाली अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की गई जो यह बता सके कि भूकंप कब आ सकता है। और इस वायरल मैसेज में नासा की वेबसाइट भी गलत दी गई है, और जिसके अनुसार ये फेक न्यूज है। और नासा की आधिकारिक वेबसाइट www.nasa.gov है, और नासा ने अभी तक इस प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि
भूकंप नहीं आएगा, वो आएगा भी और आपका और हमारा बहुत सारा नुकसान करके जाएगा भी। इसलिए सावधान रहें। आज के टाइम पे आप सभी देख रहे हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ करने की सजा पूरे विश्व को मिल रही है। प्रकृति से खिलवाड़ करने की सजा क्या हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। और इन पिछले 1.5 सालों में जो हमारे साथ हुआ है ये जानवरों से भी बदतर है। पहले तो कोरोना, फिर उत्तराखंड के चामोली में ग्लेशियर टूटा, उसके बाद ताउते तूफान, फिर तूफान यास, फिर ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस, और अभी ना जाने क्या क्या देखना बाकी है। इसलिए प्रकृति से खिलवाड़ करना बंद कीजिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर परिवार का ख्याल भी रखिए। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले किसी नए रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।